हे गाइस, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने बच्चे को रात में किस तरह से जल्दी सुला सकते हैं और साथ ही अगर आपके न्यूबॉर्न बेबीज है तो वो जो रात में बार बार उठते रहते हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि बच्चा अच्छी तरह से रात में सो पाए। तो अगर न्यूबॉर्न बेबीज की बात करें तो जब बच्चा जन्म लेता है तो दिन भर सोता है और रात को बच्चा जग जाता है। तो होता क्या है कि बच्चा जब पेट में रहता है तो क्या होता है, हमारी मूवमेंट दिन में ज्यादा होता है क्योंकि हम दिन में ज्यादा काम करते हैं और बच्चे को ये चीज अच्छी लगती है कि मूवमेंट होता है तो बच्चे उस पे क्या करते हैं, सोते रहते हैं। मतलब दिन के टाइम पे पेट में जब बच्चा रहता है तो सोते ही रहते हैं। उसके बाद जब आप देखोगे कि आप जब रेस्ट करोगे, मतलब आप जब लेटते होगे, तब आपको बच्चे की किक की फीलिंग होती होगी। मतलब कि उस टाइम पे बच्चा जग जाता है, मतलब पेट के अंदर की मैं अगर बात करूं तो यही पैटर्न बच्चे के साथ रह जाता है, बच्चे में यही हैबिट रह जाती है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो दिन भर सोता है और रात को फिर क्या करता है, जगता है। और इससे काफी सारी जो न्यू मॉम्स होती है, नई माएं परेशान होती रहती है कि बच्चा रात को बिल्कुल नहीं सोता, अगर सोता भी है तो 10-15 मिनट के लिए सोता है और बार बार जग जाता है क्योंकि इसमें पुरानी वाली हैबिट होती है। तो अक्सर इस टाइम पे क्या होता है, उनकी माँ या फिर सास उन्हें दिलासा दिलाती है कि ऐसा नहीं होगा, बस 40 दिन तक ही ये प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद अपने आप ही बच्चा सोने लगेगा। लेकिन काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, 4 महीने 6 महीने तक उनमें यही चीज रहता है कि दिन भर सोते हैं, रात को जागते हैं, अगर सोए भी तो बार बार उठते हैं। और कुछ बच्चे तो 2 साल तक ऐसा करते हैं। तो माँ काफी परेशान हो जाती है। तो इसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप अपने डॉक्टर से भी बात करेंगे तो वो बताएंगे कि हम सबका एक स्लीपिंग पैटर्न होता है, हम सबका है, छोटे बच्चे की ही बात नहीं करते हम सबका है। तो क्या होता है कि जो बच्चे में ये स्लीपिंग पैटर्न है वो 6 महीने तक जब बच्चा हो जाता है उसके बाद ये डेवलप होता है कि दिन में हमें नैप्स लेना है छोटी छोटी और रात को सोना है। तो ये चीज जो स्लीपिंग साइकिल होता है, जिसे हम स्लीपिंग पैटर्न कह सकते हैं, वो बच्चे में जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब डेवलप होता है। तो इसके कारण से बच्चा दिन में सोते रहता है और रात को जगता है। जब 6 महीने कंप्लीट कर लेते हैं तो आप भी देखेंगे अल्टीमेटली बच्चे रात को भी सोने लगते हैं। तो ये तो थी न्यूबॉर्न बेबीज की कि क्यों ऐसे जगते हैं और क्या क्या होता है। अगर अब हम बात करें कि बच्चे रात को, मतलब न्यूबॉर्न बेबीज बार बार क्यों उठते हैं, बच्चे रोते क्यों हैं, इसके तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि बच्चे रोते क्यों हैं। तो उनकी बहुत सारी जरूरतें होती है जो वो रो के बताते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है भूख लगना। इसके कारण रो सकते हैं, इसके कारण भी जग सकते हैं क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो पेट एकदम छोटा सा होता है जो जल्दी से भर भी जाता है। आप देखेंगे कि पीते पीते ही बच्चा सो जाता है और फिर जल्दी खाली भी हो जाता है। 10 से 15 मिनट बाद बच्चा उठ के फिर से रोने लगता है। तो पहला रीजन भूख के कारण हो सकता है, या फिर डायपर गीली हो जाती है, या अनकंफर्टेबल फील करता है किसी भी तरह से, या बच्चे को डर लग जाती है। तो इस सब कारण से बच्चा उठते रहता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे में जो स्लीपिंग पैटर्न होती है, अगर हम पहले अपनी बात करें कि हम बड़ों में क्या होता है कि हमारा 90 मिनट का स्लीपिंग पैटर्न होता है। कि देखिए, नींद 2 तरीके का होता है, ये तो हम सब जानते हैं कि लोग बोलते हैं ये कच्ची नींद है, ये गहरी नींद है। तो होता क्या है कि जब आप बेड पे जाओगे तो शुरू में आपको, अगर आप थके रहते हैं, तो हम तो काम करते हैं, थके रहते हैं, तो हमें जल्दी नींद आ जाती है। तो धीरे धीरे हमारी मसल्स रिलैक्स होती है, हम क्या करते हैं, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाता है, हमारे हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे हम गहरी नींद की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो गहरी नींद का पैटर्न होता है वो 90 मिनट का होता है और उसके बाद फिर से कच्ची नींद में हम आते हैं, फिर से गहरी नींद में, ये साइकिल चलते रहता है रात भर। तो इस टाइम पे आप भी डर जाते होंगे। हम जनरली जो सपना देख लेते हैं और डर जाते हैं वो हम कच्ची नींद में देखते हैं। अगर हम ठीक तरह से नहीं सो पाते हैं तो हम अजीब सा
दिमाग में कुछ कुछ चलते रहता है। तो हम बड़ों में क्या होता है कि 8 घंटे का अगर हम नींद लेते हैं तो हम 6 घंटे की गहरी नींद लेते हैं और 2 घंटे की कच्ची नींद लेते हैं, जिसमें हम काफी सारे सपने देखते हैं या फिर डरावने कुछ देख लिए या फिर बार बार नींद खुल जाती है। अगर हम बच्चे की बात करें, न्यूबॉर्न बेबीज की बात करें, तो उनकी जो स्लीपिंग साइकिल होता है वो 50 मिनट का होता है। इसलिए बच्चे 1 घंटे भी नहीं सोते हैं और पट से उठ जाते हैं। आपको लगता होगा कि अभी तो 1 घंटा भी नहीं सोया, क्यों उठ गया? तो 50 मिनट का ही साइकिल होता है, जिसमें 20 to 25 मिनट कच्ची नींद होती है उनकी और 20 to 25 मिनट उनकी गहरी नींद होती है। तो आपने गौर किया होगा कि जब बच्चा सोता है तो पहले उनके आंख के जो मसल्स होते हैं वो हिलते डुलते रहते हैं, हाथ पर छटपटाते रहता है, मतलब नींद में होता है फिर भी हिलाते रहता है, करवट बदलता है, इधर से इधर लिया। तो ये सब कच्ची नींद की होती है। जब ये 20 मिनट बीत जाता है उसके बाद बच्चा धीरे धीरे गहरी नींद में चला जाता है। तो गहरी नींद में क्या होता है कि आप देखेंगे कि अगर मुट्ठी ऐसे बंधा हुआ है तो धीरे धीरे बच्चा उसको खोल लेगा, मतलब मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, बॉडी एकदम रिलैक्स कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, सब काम करना धीरे धीरे छोड़ देता है, मतलब ब्रेन खाली काम करता है, बॉडी सब इस तरह से रुक जाता है। इसके बाद धीरे धीरे जब कच्ची नींद में आता है तो क्या होता है, बॉडी तो रिलैक्स है बच्चे की, ब्रेन धीरे धीरे फिर काम करने लगता है और आइज के मसल्स घूमने लगते हैं। आप देखोगे जो आइज का पार्ट होता है वो आपको हिलते हुए दिखेगा, तो फिर कच्ची नींद में आ जाता है। इस टाइम पे अगर बच्चे को भूख की एहसास होती है तो बच्चा फट से उठ गया। अगर बच्चे ने सुसु कर दिया और इस टाइम पे कर दिया तो गीला अगर फील हुआ तो फट से उठ जाता है। इस टाइम पे अगर आप बच्चे के पास नहीं रहेंगे, अनसिक्योर फील करेगा बच्चा, तो वो फिर से उठ जाएगा। तो ये टाइम होता है, आप देखेंगे अगर बच्चा हिल रहा है थोड़ा सा भी, अगर उसी टाइम पे आप बच्चे को थपकी देते हैं या फिर दूध पिला देते हैं तो बच्चा उसी टाइम पे फिर सो जाएगा। तो ये कच्ची नींद वाली पीरियड होती है। अगर उसी टाइम पे आप काम करें, उसी टाइम पे बच्चे को दूध पिला दे, आप अपना प्रेजेंस को उसे फील करवाए कि आप वहीं सोए हैं, आप उसे लोरी सुना सकते हैं, धीरे धीरे हिला सकते हैं, तो बच्चा फिर से सोते हुए ही फिर से सो जाएगा, जगेगा नहीं पूरी तरह से। तो ये पूरा साइकिल होता है। ये अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो बच्चा बार बार नहीं उठेगा। अगर आप गौर करेंगे तो ये ऐसे ही होता है, आप गौर करके अपने बच्चे पे देख सकते हैं।